मोहम्मद गोरी। देखो मोहम्मद गोरी की जो क्या थी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। गजनी इसकी राजधानी थी और इसका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। इसका पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इसका पूरा नाम था। और गौर प्रांत का था, इसलिए क्या कहलाया ये? गौरी कहलाया। और मोहम्मद गोरी ने जो है 1192 में उत्तर भारत को जीता था, इसलिए 1192 में उत्तर भारत को जीता था। और इसका जो है महमूद गजनबी से कोई संबंध नहीं था। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था महमूद गजनबी को, उससे इसका कोई संबंध नहीं था। महमूद गजनवी से इसका कोई संबंध नहीं था। और 1205 में बराबर साम्राज्य विस्तार के लिए जो है यह क्या पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए जो है इसने क्या किया? भारत पर चढ़ाई करता रहा। और सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण था, इसका प्रथम आक्रमण जो था 1175 पर, 1175 ईस्वी में इसका जो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में किस पर था? मुल्तान की करमाई जाति पर था। मुल्तान की करमाई जाति पर। मुल्तान की करमाई जाति पर इसका जो है प्रथम आक्रमण हुआ। और ये था मुसलमान थे, ये करमाई जाति के लोग क्या थे? मुसलमान थे। और 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में जो है गुजरात पर इसने आक्रमण किया। कहां पर किया इसका आक्रमण हुआ? गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण हुआ। और इस समय जो गुजरात का शासक था कौन था? भीम द्वितीय। इस समय जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था भीम द्वितीय या मूल प्रथम। मूल प्रथम इस समय गुजरात का शासक था। और मूलराज द्वितीय या भीम प्रथम ने जो है क्या किया था? अपनी योग्य और साहसी विधवा नायका देवी के नेतृत्व में, ठीक है, नायका देवी के नेतृत्व में जो है क्या था? क्यों? क्योंकि भीम द्वितीय या मूल प्रथम की जो क्या थी? संरक्षिका। इनकी संरक्षिका कौन थी? इनकी संरक्षिका मां नायिका देवी थी। मां नायिका देवी इनकी संरक्षिका थी। और इन्होंने क्या किया? इस आक्रमण पे इस आक्रमण में जो है क्या किया? ये जीत गए थे। कौन? नायिका देवी जो है जीत गई थी। मुकाबला जो है गौरी का मुकाबला किया इन्होंने डट कर जो है आबू पर्वत पर मोहम्मद गौरी का इन्होंने क्या मुकाबला किया। और मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? पराजित हो गया था। और यह गौरी की जो है ना भारत में पहली पराजय थी। गौरी की भारत में क्या थी? है पहली पराजय थी। तराइन कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा राज्य में तराइन स्थित है। और 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? गौरी की पराजय हुई। ये इसमें क्या हो गया था? हार गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गौरी क्या हुआ था? हार गया था। फिर उसके बाद 1192 में 1192 में क्या हुआ? दूसरा तराइन युद्ध हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इसमें जो है इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया था? पराजित हो गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। देखो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ही क्या हुआ? मुस्लिम शक्ति की भारत में स्थापना हुई। और इस युद्ध का जो है भारतीय इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध रहा। ये भारतीय इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध रहा। इस समय जो है दिल्ली का शासक, जिस समय ये युद्ध हो रहा था इस समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और जो है मुस्लिमों की क्या हो गई? शक्ति की स्थापना हुई। और यहां पर जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया।
इस समय जो दिल्ली का शासक था कौन था? गोविंद तृतीय। गोविंद थर्ड इस समय जो है दिल्ली का शासक था। और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। और इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में मुस्लिमों के क्या है, कदम जम गए। और मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में क्या किया, उत्तर भारत को जीत लिया। और तरवड़ी या तराइन को जो है आजमाबाद भी कहा जाता है। तरवड़ी या तराइन को, इसको तरवड़ी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तराइन को? तरवड़ी या तराइन। और इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है आजम आजमाबाद भी कहा जाता है। आजमाबाद भी इसको कहा जाता है। रुतबा समुद्र जैसा नहीं होना चाहिए। रुतबा कैसा होना चाहिए? रुतबा तेल जैसा होना चाहिए, जो कि क्या है, उसे समुद्र भी डुबा ना सके। हो गया देखो पृथ्वीराज चौहान। तो किस शाखा का शासक था ये? शाकुंभरी। शाकुंभरी शाखा का जो है चौहान वंश का ये शासक था। और 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1178 से 1192, क्योंकि 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और उसी में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 11 वर्ष में जो पिता की मृत्यु होने के बाद इसने दिल्ली और अजमेर का शासन जो है संभाला था। 11 वर्ष की उम्र में जो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसने फिर दिल्ली का और अजमेर का शासन जो है संभाला था। और इसे जो राय पिथोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राय पिथोरा। राय पिथोरा भी इसको जो है कहा जाता है। और बचपन में इसने जो शब्दवेदी बाण चलाने का जो है क्या किया था, अभ्यास किया था। शब्दवेदी बाण मतलब शब्दों से ही जो है ये बाण चला देता था। और इसने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर जो है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर क्या किया, नियंत्रण किया। और इसका जन्म जो हुआ था 1 जून 1163 को। जन्म इसका 1 जून 1163 को इसका जन्म हुआ था। कहां पर? पाटन, गुजरात में। पाटन गुजरात में इसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु कहां हुई? इसकी मृत्यु हुई अजमेर में। अजमेर में। और 1166 ईस्वी में जो है महाराजा अंगपाल की मृत्यु हो गई थी। महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद जो पृथ्वीराज चौहान को जो क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर जो इसका राज्याभिषेक किया। और इस समय जो है, इसके समय जो पृथ्वीराज चौहान के समय एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज रासो। इसके समय एक पुस्तक लिखी गई, पृथ्वी राज रासो। किसने लिखी थी? इसका लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। इस पुस्तक का लेखक है चंद्रवरदाई। इस पुस्तक का लेखक है। इसी के समय लिखी गई थी। किसके? पृथ्वीराज चौहान के समय यह लिखी गई थी। और देखो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रसंग है क्या, कि राजा जयचंद की पुत्री थी। कौन? राजा जयचंद हुए। राजा जयचंद की एक पुत्री थी, ठीक है ना। और स्वयंवर कराने का जो आयोजन किया। भाई राजा जयचंद ने अपनी पुत्री का जो है स्वयंवर कराने का क्या किया, आयोजन किया। और परंतु स्वयंवर में देखो सभी राजाओं को आमंत्रित किया उसने, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं किया। सभी राजाओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसने आमंत्रित नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान जो है, उसकी पुत्री जो संयोगिता थी उससे जो बड़ा प्रेम करता था। एक दूसरे से जो दोनों क्या करते थे, प्रेम करते थे। अब उसी को स्वयंवर में जो आमंत्रण नहीं मिला, राजा जयपाल ने करा नहीं उसको आमंत्रित। तब हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान जो है स्वयंवर में गया और संयोगिता का क्या किया, अपहरण कर लिया। ठीक, अपहरण करके जो उसके बाद अपहरण करके ले आया और विधि पूर्वक उससे क्या किया, विवाह किया। क्योंकि बहुत ही बहादुर शक्तिशाली था पृथ्वीराज चौहान। ठीक, समझ पाए इतनी बात? चलिए। और 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में मस्जिद का निर्माण करा। 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मस्जिद निर्माण कराया, अजमेर में मस्जिद निर्माण हुआ, अजमेर में मस्जिद निर्माण, अजमेर में मस्जिद निर्माण। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है गुरु थे उस्मान हारूनी थे। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां को जो है करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने उसकी दरगाह पर जो दो बार जो है क्या की, 2 बार पैदल यात्रा की। और अजमेर में उसकी दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिक्को और औरंगजेब जो है जियारत कर चुके हैं, ठीक है ना। और मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? 1143 में अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था। और 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ जो है क्या भारत आए थे। 1192 में ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और इन्होंने सूफी मत का जो है, सूफी मत में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। सूफी मत की जो है क्या किया था इन्होंने सूफी मत की, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। और इसे जो है अजमेर में क्या, ख्वाजा साहब या गरीब ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। क्या था इनका पूरा नाम? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। और 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया। 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को और लेकिन राजधानी बनाया। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ, ठीक है ना। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ। वो कब हुआ था? 1215-16 में। 1215-16 ईस्वी में किया गया तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश यल्दोज व कुआचा। इल्तुतमिश यल्दोज कुआचा के मध्य जो है लड़ा गया था। और इसमें जो है सिंधु नदी में जो है यल्दोज और कुआचा को जो है क्या पराजित कर जो है डुबोकर मार डाला था। और इल्तुतमिश जो है विजयी हुआ था। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ, 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। 1194 में लड़ा गया चंदावर युद्ध। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में। ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के साथ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के साथ जो है लड़ा गया था। और इसमें जयचंद जो है क्या हुआ था? हार गया था। जयचंद इसमें पराजित हुआ। और चंदावर जो है कहां? फिरोजाबाद में, यमुना नदी के तट पर है। चंदावर कहां है? फिरोजाबाद में, यमुना नदी के तट पर है। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ जो है कलमा अरबी भाषा में जो है खुदा हुआ है। और गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में जो है इक्ता प्रथा स्थापित की गई। इक्ता प्रथा, भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे जाके अभी गुलाम वंश की स्थापना करेगा, इस तराइन युद्ध में जो 1192 में तराइन युद्ध में जो है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। और 1197 से 1206 तक उसने क्या किया? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया? विजित भागों पर जो इसने विजय किए थे, भाग जो भाग इसने विजय प्राप्त की थी जिस भागों पर, उस पे क्या है? प्रशासन संभाला था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आगे जाके अभी आएगा ना, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इसके मृत्यु होने के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद जो है क्या करेगा? वो गुलाम वंश की स्थापना करेगा। ठीक, तो वो 1197 से लेके 1206 ईस्वी तक क्या था? गौरी के प्रतिनिधि के रूप में जो है क्या भारत के विजित भागों पर जो क्या कर रहा था? प्रशासन संभाल रहा था। और इस अवधि में ऐबक ने जो क्या किया? उत्तर भारत में
तुर्की शक्ति का विस्तार किया। तुर्क आक्रमण हमने पढ़ा था ना कल, ये क्या चल रहा था, तुर्क आक्रमण चल रहा था, तो तुर्क शक्ति का इसने क्या किया, विस्तार किया। लेकिन इसका जो है संबंध महमूद गजनबी से नहीं था, इसका संबंध महमूद गजनबी से नहीं था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और उसके बाद देखो बिहार बंगाल की विजय के बारे में जो है गौरी अथवा ऐबक ने जो सोचा भी ना था, और इस कार्य को जो गौरी के एक साधारण जो है दास, इसने मुक्ति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसका एक क्या एक गुलाम और हुआ बख्तियार खिलजी ने किया। उसने जो 1193 ईस्वी से लेकर 1202 तक बिहार को जो है क्या है विजय की बिहार की, और 1204 में नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस किया। 1204 में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, नष्ट किया। किसने, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1204 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की हम बात करें तो 413 ईस्वी में जो कुमारगुप्त द्वारा कराई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी यहाँ पर। और तथा शिक्षक के रूप में भी जो है क्या व्यतीत, कुछ समय व्यतीत किया, शिक्षक के रूप में भी इन्होंने व्यतीत किया। पहले शिक्षा ली, फिर उसके बाद कुछ समय शिक्षक के रूप में भी इन्होंने व्यतीत किया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी जो है यहीं पर हुआ, और उसने 1198 से लेकर 1203 तक जो है बंगाल मध्य जो है क्या बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक था लक्ष्मण सेन, और बिना युद्ध किए ही जो है वहां से वो भाग गया, बिना युद्ध किए ही वहां से भाग गया। और तुर्की सेना ने राजधानी नदियाम में जो है प्रवेश किया और खूब लूटपाट मचाई, ठीक है, खूब लूटपाट मचाई। और राजा की अनुपस्थिति में, देखो वहां पे क्या राजा अनुपस्थित था, राजा नहीं था, राजा भाग गया था, ठीक। तो नगर, वहां नगर के निवासियों ने क्या किया, नगर के निवासी क्या करेंगे भैया, आप आत्मसमर्पण कर देंगे। जब राजा ही उसकी जो छोड़ के भाग गया तो वहां के जो निवासी होंगे क्या करेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। उनके अलावा कोई वो युद्ध थोड़ी लड़ेंगे भाई, जब उनका राजा ही भाग गया है तो उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और बख्तियार ने क्या किया, फिर संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। जब आत्मसमर्पण कर दिया, अब क्या आक्रमण करेगा वो बख्तियार खिलजी, क्या आक्रमण करेगा भाई, जब वहां की जनता ने सारी आत्मसमर्पण कर दिया। तो फिर उसने क्या किया, बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रीजन ये था जब सारी तो सबने तो आत्मसमर्पण कर दिया, अब क्या मैं युद्ध करूं इनसे। और तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय में क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को क्या किया, जन्म दिया। और 15 मार्च 1206 ईस्वी को 6 ईस्वी को क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का प्रशासन मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला, भारत का, पूरे भारत का क्या मिला, प्रशासन मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों, क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक देखो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन प्रशासन चला रहा था ना इसका, अभी जिसकी हमने बारे में बात की थी। तो अब मोहम्मद गोरी के देखो गुलाम थे कितने, चार गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुआचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने देखो बंगाल में जीतने का जो है बंगाल पर अधिकार किया, लेकिन उसको जीतने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि वहां का शासक जो है क्या किया था, भाग गया था, ठीक। और 1204 में जो उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। अब 1240 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, और उसके बाद अब जो हमारी स्टार्ट होगी क्या, अब हमारी स्टार्ट होगी दिल्ली सल्तनत, ठीक। अब इसकी तो मृत्यु हो गई, और भारत का शासन किसको मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत में करेगा गुलाम वंश की स्थापना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे अब हम। ओके, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।